मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। आज हम इसमें पढ़ेंगे 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम का सारांश। कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे से कांटा निकलता है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी पशुओं को ग्रहण करने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में बदकिस्मती से एक शेर फंसा हुआ था। उसने सोचा शेर मुझे खा जाएगा, इसीलिए दूर भाग जाना चाहिए। शेर ने निवेदन किया, हे इंसान, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। शेर थका हुआ था। वह बोला, अरे इंसान, मैं प्यासा हूँ, नदी से पानी लेकर मेरी प्यास बुझाओ। शेर ने पानी पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, लेकिन अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर चंचल यानी कि वो शिकारी ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अर्थात तुम्हारी भलाई की, लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, तुम मुझे खाना चाहते हो। शेर बोला कि अरे मूर्ख, भूख से व्याकुल के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सब अपना भला चाहते हैं, आखिर सब स्वार्थी होते हैं। फिर चंचल ने नदी के जल से पूछा कि नदी का जल बोला कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और उसी प्रकार मल मूत्र आदि विसर्जित करके लौट जाते हैं। यकीनन सब अपना भला चाहते हैं। फिर चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा तो पेड़ बोला कि इंसान हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा दुख देते हैं। यहाँ कहीं भी कटाई करते रहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। अब नज़दीक में एक लोमड़ी थी। नज़दीक में एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस वार्तालाप को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के समीप आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, हे मौसी, तुम सही समय पर आई हो। मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा हुई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। फिर लोमड़ी ने चंचल से कहा कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने शेर को बोला कि किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, ऐसा मैं साफ साफ देखना चाहती हूँ, मीन्स मैं प्रूफ चाहती हूँ। शेर ने इस घटनाक्रम को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। फिर लोमड़ी ने कहा कि अब बार बार कूद करके दिखाओ, तो उसने वैसा ही किया। शेर ने सोचा कि शायद ये मेरा भला चाहती है, क्योंकि ये देखना चाहती है किस तरीके से मैं जाल में फंसा और किस तरीके से बाहर आने के लिए मैं लगातार वहाँ पर कूद फांद कर रहा था। तो उसने डिट्टो वैसा ही किया। तो लगातार कूदने से वो थक गया। फिर जाल में फंसा हुआ वो शेर थक करके बेसुध होकर वहाँ गिर गया और इस प्रकार प्राणों की भीख की याचना करने लगा। फिर एंड में लोमड़ी ने शेर को कहा कि तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है कि सब अपना भला चाहते हैं।